हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का टॉपिक है कि डिवाइन मस्कुलाइन के नज़र में डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है। तो चलिए, टॉपिक तो बहुत अच्छी है, सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, खासकर जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट जोन में है, जिन्हें उनके डीएम से बिल्कुल ही बात नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं। और उसके पहले मैं आने वाली जो नए साल है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब के फैमिली मेम्बर एंड मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं। सबसे पहले कि थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियो को इतने प्यार से सुनने के लिए, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हैप्पी 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 न्यू ईयर आप सभी को। आने वाला नया साल आपके इस साल से बहुत ज़्यादा बेहतर हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड खुशियाँ लेकर आए आपकी लाइफ में। डिवाइन ब्लेसिंग्स पूरे साल आप पे बनी रहे, आपकी हर विश पूरी हो। सो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। उसके चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात कि डिवाइन फेमिनाइन मतलब डीएम की नज़र में उनकी फेमिनाइन कैसी होती है। तो डीएम की नज़र में उनकी फेमिनाइन, मैं एक बात बता दूँ, जिस चीज़ की कमी आपके डीएम में होती है वो चीज़ आप में पाई जाती है। जैसे मैं बता दूँ कि डीएम में उतना करेज नहीं देखने को मिलता है जितनी डिवाइन फेमिनाइन में करेज देखा गया है, हिम्मत देखी गई है। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूँ, आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि आपके अंदर जितनी भी करेजेस हो, आप जितनी हिम्मत है आप में, कि मतलब आप एक टाइम पे ऐसा होता है कि आप थोड़े से वीक एंड वल्नरेबल टाइप के होते हो, वो क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होती है और मस्कुलाइन एनर्जी आप में बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो उस टाइम पे आप थोड़े वीक होते हो। लेकिन हाँ, जब आप इस जर्नी में आते हो, जब आप अपने डीएम से मिलते हो, मैं एक बात बता दूँ, डीएम से मिलते ही आपकी जो अंदर की जो मस्कुलाइन एनर्जी है डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो पास्ट लाइफ में भी बहुत सारा इनर वर्क कर चुकी होती है और इस लाइफ में सिर्फ उनको जानना होता है कि वो इस जर्नी में है, उनको सिर्फ अपनी शक्तियों को जगाना होता है। तो जैसे ही आप जान जाते हो, अपने डीएम से मिलने के बाद ही आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी वो ट्रिगर हो जाती है। मतलब आपके अंदर की जो भी शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती है, मतलब जागृत अवस्था में चली जाती है। धीरे धीरे आप में जो भी गुण होते हैं आपके, वो सब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, फिर से जनरेट होना शुरू हो जाते हैं आपके अंदर। तो डिवाइन मस्कुलाइन से जब आप मिलती हो तो आपके अंदर बहुत हिम्मत देखने को मिलती है, बहुत करेज देखने को मिलती है। मतलब ऐसी वाली हिम्मत कि आप किसी भी चीज़ से टकरा जाओ, आपको बिल्कुल डर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या होता है कि उनको कार्मिक पहले दिए जाते हैं और वो कार्मिक से जब वो डील करती है तो वो मतलब इतना मतलब इस तरह की लेसन को लर्न करती है जिससे वो उनके अंदर हिम्मत डेवलप होने लगता है कि मैं इस सिचुएशन से भी अपने आप को निकाल पाती हूँ, मैंने इससे भी बुरा फेस अपने लाइफ में देखा है। तो उनके अंदर बहुत करेज बिल्डअप होने लगता है, जागने लगता है। और इसी वजह से मतलब ऐसा एक टाइम आता है, जैसे सपोज मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे लाइफ में मैंने बहुत ही बुरा फेस देखा है। तो एक टाइम ऐसा आया कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो रहा था। जैसे डीएम ने जब इग्नोर करना शुरू किया था या फिर रन करना शुरू किए थे, तब मैं बहुत टूट गई थी। उसके बाद ये मतलब इतना बड़ा बड़ा ट्रिगर मुझे मिल रहा था उनकी तरफ से। फिर मैंने बस यही सोचा कि मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ में झेला है और ये मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह से मेरे अंदर इतनी करेज थी। उसके बाद मेरे अंदर सच में इतनी ताकत आ गई, पता नहीं कहाँ से, कि मैंने सोचा कि मैंने अपना सब कुछ खोया है, अब मेरे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। कुछ इस तरह की फीलिंग मेरे अंदर आने लगी कि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं जो मैं खोऊंगी, कुछ नहीं है, बस मैं बस अपने लिए जीना चाहती हूँ। इस तरह से मैंने सेल्फ लव को चूज़ किया। तो इस टाइम पे जब मेरे डीएम ने नोटिस किया कि इतना ट्रिगर देने के बावजूद भी ये
अपनी ही दुनिया में मस्त है, खुश है, क्योंकि मैंने उनकी तरफ मतलब कोई रिस्पॉन्स देना ही छोड़ दिया था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसा शो किया कि आप मेरे लाइफ में रहो या ना रहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं किसी जर्नी में हूँ, उस टाइम की ये बात है। तो मेरे डीएम पता है बहुत ज़्यादा मतलब उनको शौक लगा, उनको झटका लगा कि इतना ट्रिगर देने के बाद भी ये तो कुछ दिन पहले मतलब ऐसे मतलब मुझे चेज़ कर रही थी, मुझे साइन दे रही थी कि ये मुझसे कितना प्यार करती है, और अब ये अचानक से ऐसा कैसे हो गई। तो ये चीज़ मेरे डीएम के अंदर नहीं थी, ये जो करेज वाली जो बातें हैं ये उनके अंदर नहीं थी, इसीलिए मेरे अंदर थी। उसके बाद मैं एक बात बताती हूँ कि अगर डीएम आपके मतलब उतने जैसे फिज़िकल फॉर्म में मैं देखूँ तो वो उतने गुड लुकिंग नहीं है, उतने ब्यूटीफुल नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, नहीं है, या अपने आप को वो मतलब इतने मतलब ये नहीं मानते कि वो खूबसूरत है चाहे कुछ भी, वो वहाँ पे उस जगह पे अगर आप रहोगे तो आपको कैसा फ़ील होगा कि आप चाहे जैसे भी दिखो आप अच्छे दिख रहे हो, ये वाली फीलिंग आपके अंदर होगी कि मैं चाहे जैसी भी दिखूँ मैं अच्छी दिख रही हूँ, क्योंकि डिवाइन फेमनाइन अक्सर अपने आप को एक्सेप्ट करती है, चाहे वो जैसे भी रहे वो एक्सेप्ट करती है, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। ऐसा नहीं है कि जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है तभी, पहले भी जैसा मेरे साथ होता है, मैं पहले भी अपने आप को ऐसा सोचती थी नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई चेंजेस लाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिज़िकल फॉर्म में भी नहीं, मतलब फिज़िकल फीचर्स में भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे अंदर चेंजेस चाहिए ही नहीं हमको। अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं खुद को चेंज करूँगी, नहीं है ज़रूरत मैं दूसरे की बात पे अपने आप को कभी चेंज नहीं करने वाली हूँ। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद डीएम की नज़र में मैं अगर एक बात बताऊँ कि डीएम चाहे जैसे भी रहे, चाहे तो कितने ही गुड लुकिंग क्यों ना हो, कितने भी मतलब ऊँचे अपना उनका जो भी है जहाँ पे वो काम वगैरह करते हैं, कितने अच्छे पोस्ट पे क्यों ना हो, पोस्ट पे जो भी है क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को डीएफ से कम मानते हैं। पता नहीं क्यों, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा मतलब इसका मतलब जो कहते हैं ना पोजीशन मेरे से ज़्यादा है। चाहे डिवाइन फेमनाइन कुछ करे या ना करे, वो अपने आप को अनवर्दी समझते हैं। ये पता है ये उनके अंदर की ये कहेंगे कमी है, वो अपने आप को अनवर्दी मानते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हर चीज़ में डीएम अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, ईगो वाली जो बातें होती है, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं है, ऐसे वैसे जो भी। लेकिन सिर्फ एक डिवाइन फेमनाइन ही होती है जिसके सामने डीएम अपने आप को कम समझते हैं, सिर्फ डिवाइन फेमनाइन ही होती है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमनाइन उनकी पूरक है, उनको कंप्लीट करती है। उनके हायर सेल्फ को पता है कि इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ये मुझे कंप्लीट करेगी। इसी वजह से उनका हायर सेल्फ ये मैसेज देता है उनके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, कि इसके बिना तुम कुछ नहीं हो। यहीं पे क्या होता है कि अगर डीएम के सामने अगर डिवाइन फेमनाइन की ग्रोथ होने लगे तो डीएम अनअवेकन होते हैं, उस टाइम पे उनको जेलसी फील होता है, वो नहीं देख चाहते कि ये मुझसे ज़्यादा मतलब इसका मतलब ग्रोथ हो, मुझसे ज़्यादा ना हो। नहीं, वो सोचते हैं कि अगर इसका मुझसे ज़्यादा हुआ, ज़्यादा ग्रोथ कर रही है या फिर सेल्फ लव में रह रही है तो ज़रूर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाएगी। ऐसा कुछ डीएम का थॉट पैटर्न होता है डिवाइन फेमनाइन को लेकर। लेकिन उनका जो मतलब सोल है, उनके अंतर आत्मा जो होती है, इनर कॉलिंग जिसे कहते हैं, वो हमेशा कहती है कि ये तुम्हारी है, तुम्हारे सिवाय किसी और की नहीं होगी। लेकिन क्या है ना, डीएम जो है वो होते हैं ना, वो ट्रू लव पे कभी भरोसा करते ही नहीं है, कभी नहीं करते हैं। जब तक वो अनअवेकन होते हैं उनके सामने ट्रू लव कुछ नहीं होती है। बस उनको समझ इतना होता है कि आज जो इंसान मेरे लाइफ में आया है, 2-3 साल 4 साल 5 साल ये मेरे साथ रहेगा, उसके बाद फिर ये किसी और को चूज़ कर लेगा, ये पूरी ज़िंदगी मेरे साथ नहीं बिताएगा। और उनको ये नहीं पता होता है कि प्यार जो चीज़ है वो किसी बंधन की मोहताज नहीं है, किसी नाम की भी मोहताज नहीं है कि उनको नाम मिले, प्यार में कोई नाम ही दिया जाए, बीवी बना के रखा जाए, या फिर कोई और कुछ भी बन के उनके लाइफ में कोई रह सके, ऐसा कुछ वो सोचते ही नहीं है। देखिए जैसे डीएम को ना इतनी समझ नहीं होती है, वो सोचते हैं कि ये मेरे लाइफ में आई है, कल ये मेरे से मन भरेगा, ये निकल जाएगी मेरे लाइफ से। और उनके साथ पहले भी 2-4 बार ऐसा होता है, इसलिए वो डिवाइन फेमनाइन को भी ऐसे ही समझते हैं। लेकिन बाद में एक बात मैं बताऊँ, बाद में जब वो अवेकन होते हैं तो वो डिवाइन फेमनाइन के पास में आते हैं, और वो जब आते हैं वो डिवाइन फेमनाइन को मनाते भी हैं, आते हैं उनकी लाइफ में, उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं, और फिर ट्रू लव पे यकीन भी करते हैं। क्योंकि
डिवाइन फेमनाइन उनका इंतज़ार करती है, शिद्दत से उनको चाहती है। डिवाइन फेमनाइन बहुत लोगों को मतलब रिजेक्ट करती है अपने डीएम के लिए। वो सारी चीज़ें उन्हें पता चलता है जब वो अवेकन होकर आते हैं। इसलिए आप लोग काम कीजिए और डीएम को अवेकन कीजिए। आज का वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद था कि मैं आप लोगों की नए साल की जो बधाई होती है वो मैं दे सकूं, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली हो। मैं पूरे दिल से आप लोगों को अपना मानती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए पहले ही सॉरी। मेरा आज वीडियो बनाने का कोई ये नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बस आप लोगों को न्यू ईयर की विशेस देने के लिए मैंने सोचा नहीं, आज मैं न्यू ईयर की विशेस दूंगी अपने जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उन सभी को। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।